Already we have discussed about semiconductor, especially silicon and germanium, दोनों टेट्रावेलेंट, that means outermost में 4 valence electrons, then one silicon otherwise germanium can form covalent bond with another 4 silicon or germanium by the sharing of one electron. और हमने डिस्कस कर दिया अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो आज हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्शन पढ़ना है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक मतलब प्योर. तो अगर हम बोले कि ये कोई भी सिलिकॉन +4 मतलब उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम इसका अगर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा हमें मिल सकता है कि सभी सिलिकॉन विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and with the sharing of one electron they form covalent bond. तो ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दे अब अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बोले कि उसको कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या फिर जो हमने फोरबिडन गैप बोला था, टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ऐसा बोलते हैं कि फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड and for germanium 0.72 electron volt energy required to break covalent bond, otherwise to jump from valence band to the conduction band. तो अगर हम इतनी एनर्जी दे तो यहां कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जिसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसकी जगह पर जो भी वैकेंट स्पेस है जिसको हम बोलेंगे हॉल इज क्रिएटेड. Otherwise, there is a vacancy of electron, and this vacancy of electron can capture another electron, which become free from another covalent bond. मतलब ये जो हॉल है, ऐसा बोलते हैं कि इसको प्रॉपर्टी होगी. कैसी प्रॉपर्टी? तो के it can capture the electron which become free from another covalent bond. ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसको वो कैप्चर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कंडक्शन पार्ट में जाएगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे होल क्रिएट होगा. अगर ये यहाँ पे कैप्चर हो गया तो यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट होगा. सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होने जा रहा है
अगर वो यहाँ पे कैप्चर हो गया तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, उसका जो भी नंबर है वो सेम ही रहेगा। ये यहाँ से फ्री हो गया और यहाँ पे कैप्चर हो गया, तो होल तो एक ही हुआ इसके अंदर। जैसे यहाँ से अगर ये यहाँ पे कैप्चर हो गया तो यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। The number of electrons and number of holes are same in intrinsic semiconductor. Then जो भी इलेक्ट्रॉन है या जो भी होल्स है उसकी स्ट्रेंथ सेम होगी। इलेक्ट्रॉन से जो भी करंट बनता है वो आई बोलेंगे, होल से जो भी करंट बनता है दैट इज आई एच बोलेंगे। देन टोटल करंट जो है वो दोनों से मिलेगा हमें। अब एक्चुअली होल जो है having property to capture the electron, that's why ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये जो करंट मिलेगा दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पर जो होल है उसको हम बोलेंगे करंट ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक में से दूसरे में जो जंप मारेंगे उसकी वजह से जो भी क्रिएट हो करंट क्रिएट होगा। अब करंट तो ऑलवेज मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, लेकिन यहां पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन की मोशन है। एक मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी फ्री हुआ, और दूसरा हमें मिलेगा जो एक में से दूसरे में जंप मार रहा है, दैट इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में गड़बड़ ना हो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोशन ऑफ होल्स से करंट मिलता है, बाकी कोई होल से करंट नहीं मिलता। होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, उसी से जो करंट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं करंट ड्यू टू होल्स, बाकी एक्चुअली करंट ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर यही हम एनर्जी बैंड डायग्राम से सोचे तो एनर्जी बैंड डायग्राम में ऐसा बोलेंगे कि दिस इज अवर कंडक्शन बैंड, दिस इज अवर वैलेंस बैंड, और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड। ये हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स फॉर वैलेंस बैंड, दिस इज द एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन बैंड। जो उनके बीच का गैप है दैट इज एनर्जी गैप। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में, मतलब इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ये कब होगा? व्हेनेवर टेम्परेचर इज 0 केल्विन, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब T ग्रेटर देन 0 केल्विन, तब अगर यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसने जंप मारा, चलो कंडक्शन बैंड गया। चलो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल क्रिएट हुआ, इट इज इन कंडक्शन बैंड। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कंडक्शन बैंड में गया, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है इन कोवैलेंट बॉन्ड। देन नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो हम यहां से भी बोल सकते हैं इन 2 डायमेंशन डायग्राम, और एनर्जी बैंड डायग्राम से भी बोल सकते हैं कि अब अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी ऐड करें तो नॉर्मली ऐसा होता है
कि अगर कोई कंडक्टर है और इम्प्यूरिटी ऐड करो ना तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा है। बाय एडिंग इम्प्यूरिटी द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। जो इम्प्यूरिटी ऐड करनी है उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो पहले देखते हैं कि डोपिंग क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड डोपिंग? कैसे बोल सकते हैं कि एडिंग इम्प्यूरिटी इन एटम इट्स कॉल्ड डोपिंग। एडिंग इम्प्यूरिटी इन प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट्स कॉल्ड डोपिंग। और जो इम्प्यूरिटी एटम्स हम ऐड करते हैं उसको डोपेंट्स बोलते हैं। द एटम्स या फिर द इम्प्यूरिटी एटम, द इम्प्यूरिटी एटम आर कॉल्ड डोपेंट्स। और जो बनता है डॉप्ड सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन सच मटेरियल या सेमीकंडक्टर इट्स कॉल्ड डॉप्ड अदरवाइज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो प्रोसेस है उसको डोपिंग प्रोसेस, जो एटम हम डॉप करेंगे दैट इज डोपेंट्स, और जो बनता है डोपिंग के बाद उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद। अब इम्प्यूरिटी हमें कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे वो नहीं चलेगा। हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें +1 मतलब 5 मतलब पेंटावेलेंट, या फिर -1 मतलब 3 ट्राइवेलेंट। तो आइदर वी कैन ऐड पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। जो भी हमें डोपिंग करना है उसमें जो भी डोपेंट्स यूज करेंगे आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जैसे बोल सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स। फर्स्ट बोलेंगे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 होगी। और ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होगी। मतलब ऐसे हमें डोपेंट्स डालने हैं कि जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जस्ट लाइक आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर फॉस्फोरस, ये सब कुछ। अदरवाइज जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, जस्ट लाइक इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी बोलते हैं। अब एज ए पेंटावेलेंट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे आर्सेनिक का, और एज ए ट्राइवेलेंट वी विल टेक एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऐसी इंप्यूरिटी हम ऐड करेंगे तो उसमें उसकी कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो चलो अब देखते हैं हम कि अगर हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें तो होगा क्या, जिसमें हमें दोनों देखना है, उसका 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर
एज वेल एज एनर्जी बैंड डायग्राम से, और जिसका हेडिंग होगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद करो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से होगा। अब जो भी हम इसका 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, तो आगे जो हमने ड्रॉ किया था कुछ ऐसा ही रंगोली टाइप ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे हम बोलेंगे कि ये सभी सिलिकॉन, मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करें, तो जो भी डोपेंट है वो कोई भी एक प्लेस पर अरेंज होगा। तो कौन सी प्लेस पर? तो कि कोई भी एक वहां से सिलिकॉन हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा हमारा आर्सेनिक, मतलब जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ऐसा बोलो कि ये सभी सिलिकॉन जो है वो गेस्ट है, और ये जो आर्सेनिक है, सॉरी, सिलिकॉन जो है वो होस्ट है, और आर्सेनिक जो है वो गेस्ट है। तो जैसे कोई भी गेस्ट आएगा घर पे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको अपनी जगह दे देंगे, हम अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और उसको जगह दे देंगे। बस ऐसा ही कि आर्सेनिक जो है वो कोई भी एक सिलिकॉन के प्लेस पर अरेंज हो जाएगी। अब इन सभी का हमें स्ट्रक्चर मालूम है, मतलब बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? सभी में कोवेलेंट बॉन्ड होगा बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं पर भी सिलिकॉन है। लेकिन जहां पर आर्सेनिक आया पेंटावेलेंट, तो वहां से सिलिकॉन निकल गया। तो जो सिलिकॉन निकलेगा वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेकिन उसकी प्लेस पर कौन सा आ रहा है? 5 वाला। तो आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज होते थे टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमें ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल जाएगा। अगर हम बोल दें कि 0 केल्विन, तो 0 केल्विन में ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, क्योंकि बाकी सब तो यूज हो गए। इसके 5 में से 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो गए, लेकिन एक बाकी बचा है जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। इट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो वो डायरेक्ट कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। ओके, लेकिन यहां पर जो भी हमें इम्प्यूरिटी डालनी है, तो इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितना? 10⁻⁶ होगा। 10⁻⁶ में हमें एक ही डालना है। 10⁻⁶ अगर प्योर सिलिकॉन है तो हमें कितना? एक ही आर्सेनिक डालना है। तो अब यहां पर जो भी हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं और बोलते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पर हमें तो 10⁻⁶ में ऐसा कर दो
10⁻⁶ अगर सिलिकॉन है तो उसमें एक ही आर्सेनिक डालना है, मतलब 10⁻⁶, मतलब 10 लाख। ओके, उसमें हमें एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, तो उससे कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कोई बता सकता है? 10 लाख में तो हमें एक ही आर्सेनिक डालना है, देन हाउ द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस? बाय एडिंग इम्प्यूरिटी। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल अगर सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इसका मतलब 10⁻23 अगर 1 मोल में सिलिकॉन हुए तो उसके अंदर हमें इम्प्यूरिटी कितनी डालनी पड़े? तो करो कैलकुलेशन। 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना आंसर आएगा? 10⁻17। 10⁻17 आर्सेनिक करेंगे इन 1 मोल। जैसे बोल सकते हैं कि इन 1 मोल 10⁻17 आर्सेनिक, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एडेड इन सेमीकंडक्टर, 1 मोल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमें 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो एक्चुअली फ्री होंगे, जो भी किसी के साथ बाउंड नहीं है। अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो तो कंडक्टिविटी में पार्ट होगा। देखो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स का करंट भी उतना ही होगा। एन एट रूम टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो उसमें से भी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इट्स कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो अब जो मैंने जितना लिखा है ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़े इसको, लेकिन जो जो मैंने बोला है वो पूरे राइटिंग में लिखना पड़े। ओके, बाकी ये तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दी। इतना लिखोगे तो कोई मार्क्स ही नहीं देगा, शायद हाफ मार्क्स दे दे तो दे दे अगर ऐसे पूछे तो, और तुम इतना लिखोगे तो। बाकी पूरा ऐसे तुम्हें वर्डिंग में पूरा, इस चैप्टर में सभी थियरीज ही है, मैथमेटिकल पार्ट बहुत कम। ऐसे ही अगर हम करें तो नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फोर पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें हमें ऐड करनी है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। जैसे एन टाइप में बोलेंगे वी हैव टू ऐड पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा। इसमें हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मतलब आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें 2 डायमेंशन, तो कुछ ऐसा होगा। और इसके बाद दोनों के एनर्जी डायग्राम भी करने हैं हमें, एन टाइप एंड पी टाइप। चलो ये सभी सिलिकॉन, जिसके अंदर हम ऐड करना ट्राइवेलेंट मतलब आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन की जगह पर आ जाएगा एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें से जो 3 है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक का स्पेस वैकेंट रहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 है। तो आजू बाजू में जो 4 है उसमें से 3 के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर इसकी स्पेस जो है वो वैकेंट रहती है, मतलब होल क्रिएट होगा। तो आगे का जैसा सेम, जो भी हमें इम्प्योरिटी डालनी है वो 10 लेख में 1 ही करनी है। तो 1 मोल के अंदर हमें 10⁻17 होल मिल जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और नंबर ऑफ होल्स भी बनेंगे। लेकिन ऑलरेडी इतने होल्स है, और अगर होल्स बनेंगे तो नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, अगर तुम एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छी तरह से पढ़ लो तो पी टाइप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोनों के एनर्जी डायग्राम करने हैं हमें, एन टाइप एंड पी टाइप के। तो वापस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सोचे उसका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, अब एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और उसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। मतलब जो भी हमारा इम्प्यूरिटी वाला है उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन के नियरर रहता है। और यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पेंटावेलेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए पेंटावेलेंट जो इम्प्यूरिटी है उसको डोनर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटी। तो उसका जो एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं ईडी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो होंगे ही, दिस इज एट 0 केल्विन। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे सोचे टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो क्या होगा, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप मार देंगे। अगर यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कोई वैकेंट स्पेस नहीं होगा, बिकॉज इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो चले जाएंगे। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री होके जाएगा तो फिर होल क्रिएट होगा, यहां से जाएगा तो होल क्रिएट होगा। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और इसमें ये जो एनर्जी होगी दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो ही वो डायरेक्टली जंप मारेगा। वो इसमें से जो है वो जंप मारेगा तो होल क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑलरेडी फ्री है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में से जो फ्री होगा तो उसमें होल क्रिएट होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ऐसे ही अगर हम पी टाइप के लिए सोचें तो ये एनर्जी लेवल्स फॉर
कंडक्शन बैंड, एनर्जी लेवल्स 4, वैलेंस बैंड। अब इसमें होल्स ज्यादा है, इसीलिए इसका जो भी एनर्जी लेवल नियर टू द वैलेंस बैंड रहता है और ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इसीलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। ट्राईवैलेंट को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, जिसके अंदर होल्स होंगे। यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही, दैट इज 0 केल्विन। अगर हम ग्रेटर देन 0 केल्विन की बात करें तो ऐसा होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो शायद यहाँ पे जंप मार सकता है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बॉन्ड में से ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पे जंप मार सकता है, तो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे होल बनेगा। ये वाला बोले यहाँ पे कर दो। नंबर ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम्स। दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहां से अगर हम सोच लें तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से फ्री हुआ, दूसरे में कैप्चर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड and capture in hole present in another covalent bond। तो जिसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन रेट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट। तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट है तो recombination rate is always product of number of electrons and number of holes। and अगर हम रिकॉम्बिनेशन रेट में देखेंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो भी रिकॉम्बिनेशन रेट होगा आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू Ni स्क्वायर, बिकॉज नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेशन रेट का ही है। ये कोई कोई भी के लिए, मतलब एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक के लिए। तो फॉर्मूला हम बोल सकते हैं Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। ये एक हमें इन बिटवीन अलग एक इक्वेशन मिलेगी कि अगर इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स सेम है, उसका स्क्वायर Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिल जाएगा। बोलो यहां तक आया समझ में कि नहीं? क्लियर? यस सर। अब हमें कई बार ऐसा पूछेंगे, एन टाइप और पी टाइप का डिफरेंस पूछ लेंगे। तो एन टाइप और पी टाइप के डिफरेंस में क्या बोलोगे? एन टाइप में बोलेंगे पेंटावेलेंट ऐड करना है, तो पी टाइप में बोलेंगे ट्राईवेलेंट ऐड करना है। फिर दोनों के एग्जाम्पल दे दो दूसरे में। थर्ड में ऐसा बोल दो कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर एन टाइप में बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, तो पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो यहां हमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन से मिलेंगी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल से मिलती मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऐसे हम इसका 4 डिफरेंस दे सकते हैं। 2 मार्क्स में हमें 4 पॉइंट देने पड़ेंगे।
फिर से एन टाइप पी टाइप का अगर डिफरेंस पूछे तो इसमें बोल देंगे पेंटावेलेंट, इसमें ट्राईवेलेंट। इस इम्प्यूरिटी को हम डोनर इम्प्यूरिटी बोल देंगे तो इसको एक्सेप्टर बोल सकते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल दे दो, आर्सेनिक के, इसमें एल्यूमिनियम वाले। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल ज्यादा होते हैं, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। इसमें मेजोरिटी चार्ज के रहे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी चार्ज के रहे होल्स है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ऐसे डिफरेंस दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्म करना है डायोड, जिसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ परमानेंट जंक्शन हम बना दे तो वो बन जाता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। मतलब सर हाँ, ये रिकॉम्बिनेशन रेट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना। कौन सा? पीछे आपने जो किया है ना वो। रिकॉम्बिनेशन रेट। यस सर। देखो, रिकॉम्बिनेशन रेट का मतलब ऐसा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में से ब्रेक हुआ और दूसरा जो होल है उसमें कैप्चर हो गया, तो जो कैप्चर हुआ ना, इट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर प्योर है तो प्योर में तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल सेम होते हैं ना, तो उसमें अगर एन इंटू एन एच करेंगे तो एन एच स्क्वायर आ जाएगा। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स डिफरेंट होते हैं, तो एन इंटू एन एच। लेकिन दोनों रिकॉम्बिनेशन रेट ही है, मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो कंपेयर कर दो, तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन एच। ओके सर। ओके। अब पीएन जंक्शन डायोड, तो ऐसा बोलेंगे कि पी टाइप और एन टाइप वेफर, ऐसे यूज करेंगे वर्ड वेफर। तो एन टाइप एंड पी टाइप वेफर इज परमानेंटली कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। एन टाइप वेफर एंड पी टाइप वेफर, इसको परमानेंटली कनेक्ट कर देंगे। तो अगर कनेक्ट कर दे, जो बनता है इट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। मतलब होगा कैसा, कुछ ऐसे। सपोज दिस इज अवर पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अवर एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको यहाँ पे परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, इट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे हम पी और एन को कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता है कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसी लाइनिंग से दिखाएंगे, और होल्स बहुत कम है। मतलब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी होल्स है, पी टाइप में मेजॉरिटी आर होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे इसको हम जंक्शन बना दे तो क्या होगा, पी में जो होल्स है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको कैप्चर कर देगा। दैट मीन्स नियर टू द जंक्शन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के होल से कैप्चर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब
यहां पर जो होल था पहले, अब उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नियर टू द जंक्शन इन पी रीजियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और एन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव आयन बनेगा। जो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव बनेगा, और जो गेन करता है वो नेगेटिव बनेगा। तो नियर टू द जंक्शन इन पी रीजियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तब ये एक रीजियन बनेगा जिसमें पी रीजियन में होल्स नहीं होंगे और एन रीजियन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। नियर टू द जंक्शन इन पी रीजियन negative ions are there. In N region, positive ions are there. This region is called depletion region. इसको डेप्लेशन रीजियन बोलते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार, जैसे हम जंक्शन बनाएंगे तो नियर टू द जंक्शन पी में जो होल्स है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो एन रीजियन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पी रीजियन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमें पता है जो गेन करता है वो नेगेटिव बनेगा और जो लूज करता है वो पॉजिटिव। तो नियर टू द जंक्शन पी रीजियन में पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे, और नियर टू द जंक्शन इन पी रीजियन नेगेटिव आयंस इंक्रीज होंगे। तो उस रीजियन को बोलते हैं डेप्लेशन रीजियन। और विड्थ ऑफ द डेप्लेशन रीजियन होता है 1 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजियन इज 1 माइक्रोमीटर इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जैसे इसका हम जंक्शन बना दे तो ये प्रोसेस डायरेक्टली हो जाएगी, और जैसे ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस बनेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रिएट होती है। ओके, अगर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने की ट्राई करेगा इस होल में, तो इसके थ्रू वो रिपल होगा। तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस भी बंद हो जाती है। जैसे जंक्शन बनाएंगे ये प्रोसेस चालू हो गई, थोड़ी देर में बंद हो जाती है। तो प्रोसेस बंद होने के बाद जो रीजन बनता है उसको बोलते हैं डेप्लेशन रीजन, एंड विड्थ इज 1 माइक्रोमीटर। अब जंक्शन पर पोटेंशियल 0 होगा। एन रीजन में पॉजिटिव है तो वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, पी रीजन में नेगेटिव आयंस है तो वहां पर पोटेंशियल कम होगा। तो अगर इसका हमें पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर हम इसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके सोचे तो ये इसका जंक्शन वाला पार्ट, जंक्शन पर पोटेंशियल 0 होगा। तो यहां से इसका ग्राफ कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं, इन एन रीजन इंक्रीजेस पी रीजन डिक्रीजेस। तो टोटल उसका पोटेंशियल हम बोल देंगे V नॉट। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको बोल सकते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। इसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल बैरियर। इसका मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जंप मारना है तो पोटेंशियल बैरियर जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उतनी एनर्जी हुई तो ही वो जंप मार सकता है। और जंप मारने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारा उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे और प्रोसेस बंद होने के बाद जो भी पोटेंशियल बनता है दैट इज पोटेंशियल बैरियर। अब
पोटेंशियल बैरियर जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, देन एंड देन वो दूसरे होल में कैप्चर हो सकता है। ओके, इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका सिंबल, तो पीएन जंक्शन हम हर बार ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम उसको कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर देंगे कि ये जो भी हमने ट्रायंगल जैसा शेप किया है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये लाइन जैसा किया है, दैट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये एरो ऐसा सिंपल एरो नहीं है, एरो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब अगर करंट एरो की डायरेक्शन में जा रहा है तो डायोड ऑन होगा। मतलब डायोड किस डायरेक्शन में करंट है तो वो अलाउ करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। इसका मतलब अगर करंट यहां से ऐसे जा रहा है तो वो अलाउ करेगा, लेकिन करंट अगर ऑपोजिट में आया, यहां से एंटर होके यहां पर बाहर निकल रहेगा, तो ये डायोड जो है उसको, उस करंट को अलाउ नहीं करेगा। उस टाइम पर डायोड बंद हो जाता है, ऐसा बोलेंगे हम कि डायोड रिमेन्स ऑफ। तो उसी के हमें दो टाइप ऐसे कनेक्शन पढ़ने हैं। अगर हम पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें, तो करंट ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इंटर डायरेक्शन हुआ तो वो अलाउ करेगा। लेकिन अगर अगर हम पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट ऐसे जाने की ट्राई करेगा, लेकिन ये इसके ऑपोजिट में हुआ तो इस टाइम पर डायोड बंद हो जाता है, डायोड रिमेन्स ऑफ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसी के हमें दो टाइप ऑफ कनेक्शन पढ़ने हैं, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। पहले यहां तक आया समझ में कि नहीं? बोलो।